ये चीज़ें हृदय को दुखी कर जाती हैं और आप लोगों की वो रिपोर्टिंग भी दुखी करती है। जब आप एक किताब लेकर के कि गीता जी है, देखिए नहीं जली, बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। आप दिखाते हो कि गीता नहीं जली, अरे फूल से बच्चे जल गए, हमारे देश के नौनिहाल जल गए, पिघल करके बह गए, गीता बच गई। तो क्या इसमें कौन सा चमत्कार हुआ? क्यों बच गई गीता? उसके बचने का हमको क्या फल मिला? आप बताइए। तो आप कहानी बनाते हो कि साहब गीता बच गई। मजा तो तब था जब गीता जल जाती और ये लोग बच जाते। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। अभी आपने जो ये वीडियो देखा उससे सीधा तस्दीक हो जाता है कि भारत की लगभग बहुत बड़ी आबादी वो आडंबर और अंधविश्वास में जीती है और वह सिर्फ चमत्कार पर विश्वास करती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के हुआ और उसके बाद में जब खोज पड़ताल की गई, कौन लोग बचा है, किसके और साथ ही क्या सामान बचा है, जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं तो एक किताब है जो हिंदू धर्म की गीता वो मिलती है। और कॉर्पोरेट मीडिया में काम करने वाली एक पत्रकार जिसे हम नाम से जानते हैं मुक्ता सिंह, वो कहते हैं कि देखिए गीता जी बच गई। और उसके साथ में तस्दीक करते हैं वहां पर काम करने वाले एक 2-3 व्यक्ति, देखिए हाँ कितनी बड़ी ताकत है, गीता जी बच गई। उन्हें शर्म में डूब के मर जाना चाहिए। जहां 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जहां बच्चे जलकर भुन गए, नौनिहाल देश के लोग मर गए और हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और एक बहुत बड़ी देश के जो राष्ट्र को निर्माण कर सकते हैं वो लोग मर गए, विदेशी लोग मर गए, जलकर भुन गए। वो कहते हैं कि गीता जी यानी कि ये पुस्तक, धार्मिक पुस्तक बच गई। इसी पर सीधा शंकराचार्य निशाना साधा है कि वो कहते हैं कि देखिए कितने मूर्ख हैं और कितने आडंबरी अंधविश्वासी हैं। मैं आपसे यकीन तौर पे कहता हूं कि अगर ये बयान मेरे जैसा व्यक्ति या कोई पत्रकार, कोई समझदार, इंटेलेक्चुअल, प्रबुद्ध व्यक्ति अगर ये बयान देता कि गीता से बचने से फायदा क्या हुआ है, तो अब मैं यकीन से कह रहा हूं कि जो तथाकथित अपने आप को सनातनवादी, ब्राह्मणवादी, मनोवादी और जो आडंबर अंधविश्वासवादी है वो सीधा निशाना साधते और उन पर केस करते और साथ ही उनको ट्रोल भी करते, जबकि ये भूल जाते हैं कि एक गीता किताब बचने से फायदा क्या हुआ है। जहां पर बच्चे जलकर भुन गए, नौनिहाल मर गए, जो देश के जो कुछ बेहतर काम कर सकते थे। अभी तक उस प्लेन हादसा, अहमदाबाद प्लेन हादसा की सही मायने में उसकी पड़ताल नहीं हो पाई है कि वो किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ, कैसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और आप समझे कि और ये लोग कहते हैं कि गीता जी बच गई, और वहीं शंकराचार्य सीधे निशाना साधते हुए कहते हैं कि होता ये कि गीता जी जल जाती, किताब भी पुस्तक जल जाती और बच्चे वो लोग बच जाते। समझे, निर्मम तरीके से, भीषण तरीके से, दुर्दांत तरीके से लोग मरे, भून गए, उनकी पड़ताल नहीं हो पा रही है, उनका जांच नहीं हो पा रहे हैं, उनके परिचित जो परिजन है वो पहचान नहीं पा रहे कि कौन मेरा बेटा है, कौन मेरी बेटी है, कौन बाप है, कौन अपने रिश्ते नातों को वो नहीं पहचान पा रहे। आप समझे, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री पूर्व गुजरात के, उनकी लाश जब मिली है बिल्कुल भुनी हुई, आप समझे, वो पहचान नहीं पाया परिचित। वो तो डीएनए टेस्ट यानी कि साइंटिफिक जो टेस्ट है उसके आधार पर पहचान पाए। आप उन पर भी मैं निशाना साधता हूं कि जो पंचांग देखकर, पतरा देखकर और सीधा वो बता देते हैं कि इसका ये नाम है, इसका ये इस गांव का है, इसको ये समस्या है। मैं पूछता हूं कि उन लोगों ने क्या उस दिन देखा नहीं था कि ये अहमदाबाद से 1:38 पर ये प्लेन उड़ेगा और 1:40 पर ये धराशायी होकर यानी कि हादसा हो जाएगा। आप समझे कि हम इतने मूर्ख हैं, अभी तक अपने आप को इस मूर्खतावाद से निकल नहीं पाए हैं। कोरोना का दौर आपको याद होगा, कोरोना का वो दौर याद होगा जहां पर हजारों की संख्या में देश में लोगों की जान चले गई, उन्हें मेडिकल सुविधाएं सही समय पर नहीं मिल पाई। आप देखें कि लोग इधर से उधर भाग रहे थे, कोई उन्हें अच्छा उपचार मिल जाए। और उस समय देश के हजारों जो मंदिर हैं, शिवालय हैं और जो अन्य धर्म के तमाम जो आस्था स्थल हैं, उन पर ताले लगे हुए थे। अगर खुला हुआ था तो चिकित्सालय, अस्पताल और काम कर रहे थे तो चिकित्सक कर्मी और उनके साथ सेवा कर रहे थे वो लोग जो लाशों को अपने हाथों से उठा रहे थे।
अब समझे कि कब हम समझेंगे और कब हम अपने वैज्ञानिक टेम्परामेंट को और ज्यादा दुरुस्त करेंगे। और हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बाबा, जिस लोग हैं वो आज भी चमत्कार में जी रहे हैं कि शुक्र है कि गीता जी बच गई। वो एक पुस्तक है, उस पुस्तक पे आपने जो लिखा है वो बच गई, तो उससे फायदा क्या हुआ? उस किताब को पढ़ने से ठीक है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता होगा, लेकिन उस किताब के बचने से अगर वाकई वो 300 350 लोग बच जाते, प्लेन क्रैश नहीं होता, भले ही गीता जल जाती। यही निशाना शंकराचार्य ने उठाया है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं फिर कह रहा हूं, यह निशाना अगर कोई गैर हिंदू उठा देता या मेरे जैसा पत्रकार, प्रबुद्ध जन जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, समझदार हैं, तार्किक है, उठाते, तो ये तथाकथित मनुवादी, तथाकथित सनातनवादी, तथाकथित जो भी अपने आप को आडंबर अंधविश्वासी, जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं और आज भी पंचांग और जो कोल कपोल धारणाओं में विश्वास करते हैं, वो आप पर निशाना साधते। इस पूरे वीडियो को देखकर आपको क्या एहसास होता है, क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या समझ पैदा होती है, जरूर लिखकर भेजें। और आप इस वीडियो को भी देखें कि ये मंदिर में अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ में लोग खड़े हैं। मैं और शब्द क्या कहूं कि जब भगदड़ होती है तो अखबारों में, मीडिया में खबर आती है कि फला मंदिर में लोग दर्शन करने गए और हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे कुचल कर मर गए। इन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं सोच सकता हूं कि इनको कोई और नहीं समझा सकता है। साथियों, इस विषय पर आपकी राय क्या है, जरूर लिखकर भेजें, क्योंकि आपकी राय से हम और ज्यादा बेहतर तार्किक, वैज्ञानिक विषयों पर आपको वीडियो दिखाते और बनाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को और हम भी लोगों को जागरूक करते रहें। और साथ ही आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो हम और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।